नमस्कार दोस्तों, चाणक्य के आज कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान में हम लोग अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका द्रव के बारे में। आप लोग ये बात बता चुके हैं कि कोशिका को अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने 3 भाग में बांटे थे। कितने भाग बांटे? 3। पहला था कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक है। तो कोशिका झिल्ली पढ़ लिए हैं। अब कोशिका झिल्ली के साथ साथ पेड़ पौधे के जो बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति, हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट है कि कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव क्या होता है, कहाँ रहता है, तो आज जानेंगे कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है, तो कोशिका द्रव जीव द्रव का वह भाग है जो कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। अर्थात कोशिका द्रव कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच जो होता है, बीच जो ही पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिका द्रव के बारे में जाना, ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा है तो कार्बनिक है, और जल में कार्बन की मात्रा नहीं है तो क्या? अकार्बनिक है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका द्रव कैसा होता है? निर्जीव होता है। और कैसा होता है? वो निर्जीव होता है। कोशिका द्रव सजीव होता है कि निर्जीव होता है? तो कोशिका द्रव निर्जीव होता है। ठीक है, फिर कोशिका द्रव होता कैसा है, हम जानेंगे कोशिका द्रव होता कैसा है। तो कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ी पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या? कोशिका द्रव होता है। ठीक है, बात आई तो क्या पूरा कोशिका द्रव एक ही जैसा होता है? नहीं, कोशिका द्रव एक जैसा नहीं होता है। कोशिका द्रव समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है। कोशिका द्रव समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक रचनाएं होती है जो अलग अलग कार्य करती है। इन्हीं रचनाओं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कोशिकांग किसे कहते हैं। तो कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं होती है जिनका कार्य अलग अलग होता है। उस रचनाओं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी, अंतःपद्रवी जालिका, ये सब क्या है? ये सब हमारा कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। ये कहाँ रहता है? कोशिका के कोशिका द्रव में रहता है। कोशिकांग कहाँ रहता है? कोशिका द्रव में रहता है। ठीक है, अगली बात है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है। यूकैरियोटिक जितने सारे जीव है, अर्थात ऐसे जीव जो विकसित हो चुके हैं उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं, और जो विकसित नहीं हुए उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो जितने सारे विकसित जीव है उसको हम लोग यूकैरियोटिक श्रेणी में रखते हैं। उसके कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, अर्थात उसके कोशिकांग में झिल्ली होता है। बाहर क्या होता है? उसके झिल्ली होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक कोशिकांग के बारे में। कोशिका द्रव में उपस्थित जितने सारे कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कोशिकांग है अंतःपद्रवी जालिका। पहला कोशिकांग क्या है दोस्तों? अंतःपद्रवी जालिका। इसी को इंग्लिश में लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्टकट में ER कहते हैं। ठीक है, यह जंतु एवं पादप दोनों के कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। ठीक है, यह अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसी जालिका को हम लोग अंतःपद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतःपद्रवी जालिका क्या होता है?
अंतःपर्दल यह अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसी जाल को या जालिका को अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतःपर्दवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःपर्दवी जालिका किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरा होता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका को हम लोग इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और शॉर्टकट में इसको SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो पहला है हमारा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, तभी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हमारा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इंग्लिश में बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसकी झिल्ली चिकनी होती है। इसकी झिल्ली, बाहरी झिल्ली क्या होती है? चिकनी होती है। किसकी? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के। यह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। यह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। कौन? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। यह वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। कुछ वसा क्या करता है? प्रोटीन के साथ मिलकर के कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि हम लोग पहला कोशिकांग लेके आए हैं अंतःपर्दवी जालिका। क्या है? अंतःपर्दवी जालिका है। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका ये कैसे जंतु में पाया जाता है? तो यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों के कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। अंतःपर्दवी जालिका जंतु और पादप दोनों के कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, यह अत्यंत सूक्ष्म, शाखित और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। उसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतःपर्दवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहला है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरा है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका झिल्ली कैसी होती है? इसकी चिकनी होती है और वसा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिल करके कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो देखते हैं खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। दूसरा है दोस्तों खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। इसको इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसके झिल्ली के ऊपर, किसके झिल्ली के ऊपर? अंतःपर्दवी जालिका झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिस कारण यह खुरदरी होता है। ठीक है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर झिल्ली, मतलब बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे कण होते हैं, जिस कारण यह खुरदरी होता है। खुरदरी होता है। ठीक है, इसी कण को राइबोसोम कहते हैं। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। यह कण प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह कण किसमें भाग लेते हैं? जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब यह कण, जो छोटे छोटे कण अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर है, वो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के झिल्ली पे क्या है? छोटे छोटे कण है। उस कण को हमने क्या कहा? राइबोसोम। क्या कहा? राइबोसोम। तो देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम क्या होता है, आइए देखते हैं। यह खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की झिल्लियों के सतह पर सटे होते हैं। ये आपने जान लिया कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की झिल्ली पर ऊपरी सतह पे क्या होते हैं? ये सटे होते हैं। कौन? राइबोसोम। कौन? राइबोसोम। यह अकेले और गुच्छाओं में होता है।
यह जो कण है यह अकेले और गुच्छाओं में होता है और कोशिका द्रव में बिखरे हुए रहता है। कैसा रहता है? बिखरे रहता है। कौन कण? जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। कौन? राइबोसोम। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छाओं में होता है उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छाओं के समूह में रहता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यह रचना आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह रचना किसकी बनी होती है? आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए की न्यूक्लिक अम्ल है, आगे हम लोग जानेंगे आरएनए और डीएनए क्या होता है। ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले कोशिकाएं हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।